पूरे इंडिया में सरस्वती नदी जो हमें दिखती है, जिसका साफ पानी हमें नज़र आता है, वो यहीं पे है। इसके बाद हमें सरस्वती नदी कहीं पे नज़र नहीं आती। पांडवों ने महाभारत खत्म करने के बाद यहीं से अपनी आखिरी जर्नी स्टार्ट करी थी। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं और कुछ नहीं है। इस झरने का पानी पापी इंसान पे नहीं गिरता, जो बिल्कुल अच्छा इंसान होता है उसी के ऊपर इसका पानी गिरता है। ये है वसुधारा वाटरफॉल। यहाँ पे मैं हूँ इतनी हाइट पे इस वक्त। मेरे ऊपर एक गुफा है और मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे भी पहुँचने की। यहाँ से अलकनंदा नदी स्टार्ट हो रही है। तो सुबह के बजे हैं 7:30 और हम माना गांव से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी वसुधारा वाटरफॉल की तरफ। वसुधारा कहाँ है? ये वो नीचे है, बहुत दूर है, 5 किलोमीटर दूर। आप बच जा रहे अभी नहीं। एक गिरन की तो ले लो मादार। क्या है? चाय मसाला। चाय मसाला। ये तो ऊन का ये बनती है। लोई बनती है। और ये क्या है? ये शुगर। तो माना गांव से जैसे ही हम चल के थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं, भीमपुल की तरफ हम जाते हैं, तो हमें बहुत ही प्यारा नदी का व्यू दिखता है। ये जो नदी नीचे जा रही है, जो आपको दिख रही है इधर से जाती हुई, ये है सरस्वती नदी। और वो आगे जाके राइट साइड से भी एक नदी आ रही है, वो है अलकनंदा। और उस पॉइंट पे इनका संगम हो रहा है। तो जो सरस्वती नदी है अलकनंदा में मिल रही है और यहीं पे ख़त्म हो रही है। फिर आगे जो है अलकनंदा नदी ही हम देखते हैं मेन। पूरे इंडिया में सरस्वती नदी जो हमें दिखती है, जिसका साफ पानी हमें नज़र आता है, वो यहीं पे है। इसके बाद हमें सरस्वती नदी कहीं पे नज़र नहीं आती। तो यहीं पे उद्गम स्थल है सरस्वती का। और इतना साफ पानी सरस्वती नदी का आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं पे देखने को मिलेगा। और वहाँ पे इनका मिलन हो रहा है, अलकनंदा और सरस्वती का। तो बहुत ही प्यारा व्यू है और बहुत अच्छी लोकेशन, यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है। और अब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे भीमपुल की तरफ और वहाँ पे हम देखेंगे सरस्वती मंदिर भी है और उद्गम स्थल भी मैं आपको दिखाता हूँ सरस्वती का। चलिए मेरे साथ। वो है सरस्वती, वो वहाँ से उद्गम स्थल हो रहा है सरस्वती का। वहाँ पे पानी स्टार्ट होता है और आगे जाके पाताल में इधर से जाके ख़त्म हो जाती है नदी। ये व्यू आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा पूरे इंडिया में। सरस्वती नदी सिर्फ यहीं पे देखने को मिलती है, इसके अलावा कहीं पे देखने को नहीं मिलती। ये जो मेरे सामने आपको द्वार दिख रहा है, इस पे लिखा है स्वर्गारोहण मार्ग। इसका मतलब है स्वर्ग में जाने का रास्ता। पांडवों ने महाभारत ख़त्म करने के बाद द्रौपदी के साथ यहीं से अपनी आखिरी जर्नी स्टार्ट करी थी। स्वर्ग का रास्ता यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया था, यहाँ से उनका स्टार्टिंग पॉइंट था। यहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और धीरे 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 आगे जाके सब बारी बारी से मरते चले गए। तो हम उनके ही रूट पे आगे तक जाएंगे। हम अभी जाएंगे वसुधारा वाटरफॉल तक, वहाँ से आएंगे वापस। तो वसुधारा वाटरफॉल के बारे में मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको अभी आगे बताने वाला हूँ चलते चलते। तो आइए चलते हैं। वसुधारा वाटरफॉल की तरफ हम जा रहे हैं। ट्रैकिंग हमारी कंटिन्यू है। हमें चले हुए वहाँ से लगभग 1 घंटा हो चुका है और मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे और लगने वाले हैं। और इस तरह का कुछ रास्ता है, पत्थरों वाला रास्ता है और हमारे दोनों तरफ जो है पहाड़ हैं। आगे का रास्ता कुछ इस तरह का है, देखिए सामने पत्थर ही पत्थर है। वैली के बीच में हम चल रहे हैं। वैली के बीच में से ये रास्ता है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं और कुछ नहीं है। और मेरी इस तरफ जो है वो हमें यहाँ से माना गाँव दिख रहा है, वहाँ से हम चल के आए हैं। 1 घंटे में यहाँ पहुँचे हम और आगे जर्नी कंटिन्यू है। ये वाटरफॉल इतना स्पेशल है
ये दुनिया के सभी वाटरफॉल से अलग वाटरफॉल है। वो इसलिए क्योंकि आप किसी भी वाटरफॉल पे जाते हो, देखते हो और उसके नीचे खड़े होते हो तो पानी आपके ऊपर गिरता है। बट ये स्पेशल इसलिए है कि जब आप इस वाटरफॉल के नीचे खड़े होते हो तो ऐसा माना जाता है कि इस वाटरफॉल का, इस झरने का पानी पापी इंसान पे नहीं गिरता। जो बिल्कुल अच्छा इंसान होता है उसी के ऊपर इसका पानी गिरता है, और अगर पापी इंसान इस झरने के नीचे भी खड़ा हो जाए तो उसके ऊपर पानी गिरता ही नहीं है। तो इसलिए ये काफ़ी स्पेशल है और वही हम देखने आज जा रहे हैं। और इस झरने का नाम वसुधारा इसलिए है, वसु का मतलब होता है विष्णु भगवान और धारा का मतलब होता है पानी का रास्ता। भगवान विष्णु तक जाने का रास्ता है ये पानी का, तो वही हम देखने जा रहे हैं। और रास्ता उतना ही ब्यूटीफुल है, मुश्किल भी है काफ़ी। हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो हमारी जर्नी कंटिन्यू है। वसुधारा वाटरफॉल की जर्नी हमारी कंटिन्यू है। हम चल रहे हैं और चलते हुए हमें लगभग 1.5 घंटा हो चुका है यहाँ पे। और रास्ते में हमें एक छोटा सा डस्टबिन दिखा है। ख़ास तौर पे सफाई का यहाँ पे लोगों ने अरेंजमेंट जितना हो पा रहा है, लोकल लोगों ने उतना किया है। हमें भी थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हमें इतनी दूर घूमने आते हैं, नेचर की खूबसूरती को हम देखने आते हैं। और खूबसूरती तभी बनी रहेगी अगर हम खुद साफ़ सफाई का थोड़ा ख्याल रखेंगे। तो मेरी सभी से यही गुजारिश है कि अगर आप यहाँ पे आओ घूमने तो जो भी आपके प्लास्टिक के रैपर वगैरह हैं और खाली बोतल्स हैं उनको या तो अपने साथ लेकर जाएं या फिर डस्टबिन में डालें यहाँ पे, जिससे कि जो है नेचर की खूबसूरती बनी रहे। तो वसुधारा के ट्रैक पे हम लगभग हमें चले हुए हो गए हैं 2 घंटे और हम इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचे हैं। इधर सामने है चाय की दुकान, बीच में एक ही दुकान हमें मिली है। और इधर यहाँ से ऐसा व्यू आ रहा है भाई साहब, इतना प्यारा व्यू है। ये सामने दिख रहा है माना गांव और इतनी ठंडी हवा चल रही है। चारों तरफ जो है पहाड़ी पहाड़ वैली है। इस लोकेशन से कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा, नहीं आगे जाने को दिल कर रहा है, नहीं वापस जाने को दिल कर रहा है। इतनी बेहतरीन लोकेशन है, इतना प्यारा व्यू है कि मैं बता नहीं सकता आपको। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ और जाएंगे। वो जो आपको सामने 2 पहाड़ दिख रहे हैं, एक ये पहाड़ है, एक वो है, बिल्कुल इनके बीच में वाटरफॉल है और हमें वहाँ तक पहुँचना है। वहाँ तक पहुँचने में हमें अभी भी लग जाएगा 1 घंटा। तो वहाँ पे हम पहुँचेंगे, फिर वहाँ पहुँच के हम आपको दिखाते हैं वसुधारा वाटरफॉल। तो थोड़ा आगे चल के हम इस पॉइंट पे पहुँचे हैं। ये देखिए भाई साहब रास्ता कैसा है, पत्थरों ही पत्थरों वाला रास्ता है और बीच में से पानी, यहाँ पे एक नाला जिसको बोलते हैं, पहाड़ी लोग जो है इसको नाला बोलते हैं। तो ये नाला पार करके हमें जाना है। रास्ता हमारा इजी नहीं रहा, काफ़ी मुश्किल रास्ता है। तो ऐसे हमें इसे क्रॉस करना है और फिर हम आगे बढ़ेंगे वाटरफॉल की तरफ। तो यहाँ से हमें सामने वसुधारा वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। वो देखिए ऊपर से पानी 400 फीट से वो पानी गिर रहा है और ऊपर से पानी है, फिर धीरे धीरे नीचे आते हुए बिल्कुल लाइट पानी की बूंदें बन रही हैं मोतियों जैसी। और वही है जो किसी के ऊपर गिरती हैं, किसी के ऊपर नहीं गिरती नीचे खड़े होने पे। और हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो फाइनली ट्रैक पूरा हो चुका है हमारा और 3 घंटे में हम पहुंच चुके हैं वसुधारा वाटरफॉल पे। और इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि पांडवों ने अपनी जो फाइनल जर्नी, जो स्वर्ग का उन्होंने रास्ता था, जो स्वर्ग की यात्रा उन्होंने स्टार्ट करी थी, वो यहीं से स्टार्ट करी थी, इसी रूट से होते हुए। और यहीं पे जो पांडवों में से एक पांडव थे सहदेव, उनकी मृत्यु यहीं पे हुई थी, वो यहीं पे मर गए थे। और यही वो जगह है जहाँ पे अर्जुन ने अपने गांडीव को छोड़ दिया था।
गांडीव को, गांडीव बोलते हैं धनुष को। तो अर्जुन ने अपना धनुष यहीं पे छोड़ के वो आगे यात्रा पे कंटिन्यू चले गए थे। और यही वो जगह है जहाँ पे महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया था, 4 भागों में डिवाइड कर दिया था वेदों को। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद में जो विभाजन किया था वो इसी जगह पे किया था। ऊपर से जो पानी गिर रहा है ये अलकनंदा नदी है, उसका उद्गम स्थल है ये ऊपर से। तो किसी भी इंसान पे अगर ये गिरे पानी तो वो और हेल्दी हो जाता है, उसकी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। और किसी बुरे इंसान पे तो इसका पानी गिरता ही नहीं है। तो हम आगे जाके अब चेक करेंगे कि हम बुरे इंसान हैं या अच्छे इंसान हैं। तो आइए जाके अब हम टेस्ट करते हैं। तो फाइनली हम इतनी लंबी जर्नी करके, बहुत ही हार्ड ट्रैक था, फाइनली हम वसुधारा वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। और भाई पानी की बूंदें जो हैं हमारे ऊपर गिर रही है और सच में मतलब डायरेक्ट बूंदें नहीं आ रही हैं, बिल्कुल मोतियों के जैसे पानी आ रहा है और वो हमारे बॉडी को छू रहा है। तो अलग ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और भाई ये जो पानी है देखो ऊपर, और सूरज की रोशनी इस पे पड़ रही है, बिल्कुल चमक रहा है ये बिल्कुल। तो ये रहा भाई वाटरफॉल, वसुधारा वाटरफॉल, और बिल्कुल पहुंच चुका हूं मैं। और ये देखिए पानी की बूंदें मेरे ऊपर कैसे गिर रही है, बहुत बेहतरीन। और काफ़ी हाइट पे आ चुका हूं मैं, आपको दिखाता हूं। ये देखो हम कहाँ से आए हैं और यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ ऊपर। और पानी की बूंदें भाई ये देखो कैसे चमक रहा है पानी। ये है वसुधारा वाटरफॉल। और ये देखो भाई तो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है ये जगह हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से। और यहाँ पे हमें पहुँच के बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई मेरे नीचे का व्यू, यहाँ पे मैं हूँ इतनी हाइट पे इस वक्त। और नीचे भी बहुत लोग खड़े हैं, देखो सबके ऊपर पानी नहीं गिर रहा है। और इतनी हाइट पे हैं हम, उस रास्ते से आए हैं। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा। बहुत तेज़ हवा चल रही है और मेरे ऊपर एक गुफ़ा भी है, यहाँ से जो दिख रही है वो सामने मेरे ऊपर एक गुफ़ा है। और मैं कोशिश करूँगा वहाँ पे भी पहुँचने की, देखते हैं वहाँ पे हम पहुँच पाते हैं या नहीं। तो नीचे वाटरफॉल से चल के काफ़ी ऊपर आ गया हूँ मैं, और हमें जाना था ऊपर गुफ़ा की तरफ। बट यहाँ के बाद गुफ़ा पे जाने का रास्ता नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें रखी हैं तो उनको हम क्लाइंब नहीं कर सकते। तो मेरे साथ और भाई लोग भी हैं, 2-3 लोगों ने हिम्मत करी थी यहाँ आने की। तो अब हम यहीं से, बहुत अच्छा व्यू यहाँ से मिल रहा है, एकदम सुकून, जन्नत दिख रहा है असली। ये देखिए भाई, हर हर महादेव। ये देखिए भाई, वहाँ से हम आए हैं नीचे से, बिल्कुल बेस से। तो अब हम यहीं से वापस जाएंगे। तो मिलता हूँ नीचे पहुँच के। काफ़ी हार्ड था ऊपर आना, और उससे भी ज़्यादा हार्ड होगा अब नीचे जाना, क्योंकि पत्थर ही पत्थर है, छोटे पत्थर, काफ़ी हार्ड रहेगा। तो मिलते हैं आपको नीचे पहुँच के। बिल्कुल पहाड़ पे मैं वहाँ ऊपर चला गया था गुफ़ा के पास, बट गुफ़ा पे जाने का रास्ता नहीं था कोई। तो अब मैं नीचे आ चुका हूँ। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था इस ट्रैकिंग का बहुत अच्छा रहा। ये जो है अलकनंदा नदी जो है, यहाँ से उद्गम स्थल है ये, यहाँ से अलकनंदा नदी स्टार्ट हो रही है। तो अब हम यहाँ से वापस जाने लगे हैं, और वापस जाने का हमारा सफ़र वही रहेगा, कम से कम 2 घंटे हमें लगने वाले हैं वापस पहुँचने में। तो अब हम जाएंगे यहाँ से वापस माना गाँव, और माना से फिर हम जाएंगे किसी और लोकेशन पे, नई जगह। आपसे मिलते हैं किसी नई लोकेशन पे नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।